वो भगवान की इच्छा से हुआ। अच्छा एक बात बताओ भाई, इस जगत में जो भी हो रहा है किसकी इच्छा से हो रहा है? भगवान की इच्छा से हो रहा है। जीव को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना कर्म करो, कर्म करते रहो, फल तो परमात्मा के हाथ में है, समय आने पर वो फल प्राप्त हो जाएगा। अब कर्म जैसा जो करेगा वैसा ही फल उसे मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप जैसा करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म अच्छा करना चाहिए। इन हाथों से सत्कर्म हो। क्या होना चाहिए? सत्कर्म। यही संकल्प, सत्संग से यही तो प्रेरणा मिलती है कि हमें करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सत्कर्म करना चाहिए अपने हाथों से। महाराज श्री दशरथ ने इतने सत्कर्म किए, इतने सत्कर्म किए कि गोस्वामी जी कहते हैं, तीन काल त्रिभुवन जग माहि। तीन काल त्रिभुवन जग माहि। भूरि भाग दशरथ समुनाहि। भूरि भाग दशरथ समुनाहि। दशरथ के समान कोई भाग्यवान नहीं है। अच्छा बोलो भैया, भाग्य किससे बनता है? कर्म से भाग्य बनता है कि नहीं? इसका मतलब दशरथ जी ने कर्म इतने उच्च कोटि के किए थे कि भाग्य उनका इतना प्रबल हुआ कि भगवान ही मिल गए भाग्य से। बोलो किससे मिले भगवान? भाग्य से। लेकिन फिर भगवान आया और भगवान चला गया छोड़ के, तो इसका मतलब है भाग्य क्या दुर्भाग्य में बदल गया था? देखो, कर्म से भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और कर्म से ही भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, और कर्म से ही दुर्भाग्य भाग्य में बदलता है और भाग्य सौभाग्य में बदलता है, कर्म से। इसलिए कर्म की प्रधानता है इस घोर कलिकाल में। कर्म अच्छा करो। कर्म यदि बिगड़ गया है तो सुधारने की कोशिश करो। अगर बिगड़ा हुआ कर्म सुधारने में लग जाओगे, कर्म को सुधारने में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो मैं एक बात कहता हूं कि उस कर्म के प्रभाव से, कौन से कर्म के प्रभाव से, जो आपने अच्छा कर्म करने का संकल्प लिया है, उसके प्रभाव से आपको संत मिल जाएंगे। अगर आपने यज्ञ में सहभागिता दर्ज कराने का संकल्प न लिया होता तो क्या हमारा आना संभव था? बोलो भाई। इसका मतलब है कि आपने यज्ञ में अपना सहयोग देने का संकल्प लिया, आप सहभागी बने, तो इस यज्ञ के प्रभाव से आज आप सभी क्षेत्रवासियों को संत का दर्शन हो गया और तमाम संतों का दर्शन क्रमशः सनई सनई धीरे धीरे इस यज्ञ के माध्यम से हो रहा है और होने जा रहा है। आपने अच्छा कर्म करने का संकल्प लिया अथवा उसमें सहयोगी सहभागी बनने का संकल्प लिया, तो ये सुंदर स्वअवसर, स्वर्णिम अवसर आप सबके सामने आ गया। और यदि किसी विवाद में फंसे होते या विवाद की योजना बनाने में लगे होते तो बोलो ईमानदारी से संत तो मिलते ही नहीं, सजा और मिल जाती। क्यों भाई? संत तो मिलते नहीं, क्या मिलती? सजा मिलती। मिलती है सजा। इसलिए कहता हूं रचनात्मक कार्य किया करो, अच्छे कार्यों में सहयोग किया करो, अच्छे कार्यों का समर्थन भी किया करो, अच्छी सोच रखा करो।
प्रयास करो कि हम दूसरे का सहयोग करें, अच्छे कार्यों में हम सहभागी बने, गलत कार्यों से हम दूर रहें, दूसरों को भी गलत कार्यों से दूर रहने के लिए प्रेरणा दें। माने ना माने कोई अलग बात है, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं? प्रयास करना चाहिए। मानता है कोई, नहीं मानता है, ये अलग विषय है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। आज मैं मंच से किसी बात को कह रहा हूं, ये मानना ना मानना आप सबके हाथ में है, लेकिन यदि मान जाओगे तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो। एक संत थे, प्रयागराज में रहते थे, वो खंजरी बजा के एक ही भजन गाते थे 24 घंटे। जब आप सुनो, वैसे ज्यादातर वो सोते कम थे, जागते रहते थे, हाथ में खंजरी रहती थी, एक ही बात कहते थे और कुछ दूसरी कहते ही नहीं थे। परमहंस थे वो। क्या? जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख, बस यही गाते थे और कुछ नहीं। मैंने स्वयं सुना है, देखा भी है उनको। खंजड़ी बस यही, जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख। इससे प्रेरणा ले लोग। ये नहीं कहते थे कि हमारी बात मानो, जो ना माने साधु सीख। तो सीधी सी बात यह है कि संत अगर कह रहे हों तो जरूर मानना चाहिए। शास्त्र सम्मत चर्चा हो रही है, शास्त्र ने जो प्रेरणा दी है उस आधार पर